हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 6 ऑफ कप्स। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या है। आपके पार्टनर को लेके क्या वो सोच रही है, क्या एक्शन लेना चाहती है, और खुद की लाइफ को लेके भी वो क्या सोच रही है, और उसका अगला कदम क्या होने वाला है। देखो, कार्ड्स देख के ही आपको कुछ तो आभास हो ही गया होगा कि थर्ड पार्टी का अभी जो फोकस बना हुआ है ना, पूरी तरीके से वो फोकस सिर्फ पैसों पे बना हुआ है। पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आया है और अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहती हैं, लेकिन अपनी करियर को लेके, पैसों को लेके इसमें रिलेशनशिप का कुछ भी रोल दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अ, उसके दिमाग में, दिल दिमाग दोनों में सिर्फ पैसा पैसा घूम रहा है। जितना महत्व वो पैसों को दे रही है या दे रहा है इस वक्त, तो उसके अलावा उसकी लाइफ में अभी कुछ भी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। रिश्तों को भी अभी साइड में रख रखा है, ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं। खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। बैलेंस किस चीज को लेके? बैलेंस अपने इमोशन को लेके। कहीं लो एनर्जी, लो फील करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और लो फील करने का जो मेन कारण है वो यही है कि थर्ड पार्टी ने जो भी अपने टारगेट सेट कर रखे थे कि आपके पार्टनर से कितना लेना है, या मुझे इस टाइम तक कितना इकट्ठा कर लेना है, या कितना मुझे सेव करना है पैसा, ठीक है, या मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या करना है इस साल के अंत तक। तो जो भी टारगेट लेके थर्ड पार्टी बैठी थी ना, वो टारगेट उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसीलिए इमोशनल लो फील होना, ठीक है, इमोशनली वीक होना, ये चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा गिविंग नेचर में भी थर्ड पार्टी लाने की कोशिश कर रही है। गिविंग नेचर में क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि जितना मैं अपने नेचर को रूडली करूंगी, या जितना मैं ईगो में रहूंगी, उतनी ही चीजें मेरे से दूर होती जाएगी। अगर मुझे जो भी मैं चीजें मैंने सोच रखी है, ये अगर वो मुझे हासिल करना है, वो पाना है, तो मुझे ईगो में नहीं रहना होगा। ईगो में रहने से क्या होगा? रिश्ते खराब होंगे, और जो चीजें मिलने वाली है वो चीजें नहीं मिलेगी। इंसान कब कुछ पा सकता है? कब पा सकता है? जब वो झुक के रहे। जितना इंसान झुक के रहेगा, उतना वो चीजों को रिसीव कर पाएगा। अकड़ के तो कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता ना। और बहुत से लोगों का नेचर भी होता है कि भाई तुम प्यार से कुछ भी मांग लो, मैं जहां तक दे दूंगा, है ना, ये जान भी दे दूंगी। लेकिन अगर तुम अकड़ोगे, गुस्सा दिखाओगे, या ईगो में आके अगर कोई चीज मुझसे लेना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नॉर्मली अपन ये चीजें बोलते ही है कि प्यार से मांगोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो यही चीज थर्ड पार्टी के समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जितना मैं सॉफ्ट रहूंगी, जितना मैं झुक कर रहूंगी, उतनी ही मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगी, या चीजों को रिसीव कर पाऊंगी, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे प्यार से रिलेटेड हो। द हर्मिट की कार्ड। हम्म, देखो, जैसे कि आप ये आपने कार्ड में देखा कि खुद को बदलने की कोशिश कर रही है वो। बदलने के साथ साथ अपनी सोच को भी बदल रही है वो। सोच, जैसे मैंने आपको बताया कि ईगो नहीं रख के एक लोगों के सामने प्रेम से बात करना या प्यार से रहना, साथ में नए आइडियाज, नई सोच। क्यों? क्योंकि नए साल के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी करना चाहती थर्ड पार्टी।
अगर आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब चले हैं इन दिनों, तो वो चाहती है कि अब रिलेशन अच्छा हो जाए। और रिलेशन अच्छा होने के लिए सबसे पहले थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि मैं खुद को बदलूंगी। ठीक है, और ये जो बात जो बार बार दिमाग में आ रही है ना थर्ड पार्टी के, ये किसी ने आइडिया दिया है। अब ये आइडिया जो दिया है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, और फ्रेंड नहीं है तो कहीं मुझे ये वकील से रिलेटेड भी चीजें दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल गुरु, साथ में अ, खुद का इंट्यूशन। ठीक है, ये तीन चार चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जिसके कारण से थर्ड पार्टी की जो सोच है ना वो बदल रही है, या बदलने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। और ये सोच बदलने का मेन मकसद क्या है? लाइफ खुशियों से भरी रहे थर्ड पार्टी की, पैसों से लेकर रिश्तों को लेकर ऑल ओवर, बस उसकी लाइफ में सिर्फ खुशियां रहे, पैसा रहे, ये चीजें रहे। इस वजह से वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। अब वो क्यों? क्योंकि ये जो अगर अगर करंट समय देखें और ये जो मंथ देखें, तो इसमें रिश्ते बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के खराब हुए और खत्म हुए हैं। ठीक है, मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में उनके पार्टनर आए हैं। अगर कंप्लीटली नहीं आए हैं तो भी उनका मैसेज ऑन ऑफ की स्थिति ये कंटिन्यू रही, और लेटेस्ट में भी मैसेज भी किसी के आए होंगे, जिसके भी आए हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखे। इसके जस्ट पहले वाली जो रीडिंग आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग जो वीडियो मैंने डाली है, उसको आप जरूर सुने। वो सुनने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। जस्ट इसके पहले जो मैंने वीडियो पार्टनर की करंट फीलिंग की डाली है ना, वो जरूर देखना आप। उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो जो रिश्ते खराब हुए हैं ना, तो उन रिश्तों को पकड़ के थर्ड पार्टी बैठी हुई है, और उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सोचते सोचते खुद को लो एनर्जी में लाना, और साथ में क्या सोचना कि कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही है, मुझे स्ट्रगल ही फेस करना है। चाहे मैं कितना ही अच्छा पार्टनर को रख लूं, तो भी वो थर्ड पार्टी से ज्यादा, उनके पास्ट से ज्यादा प्यार करेंगे। पास्ट में कौन है? आप हो। ठीक है ना? ये चीजें किसके दिमाग में घूम रही है? ये घूम रही है थर्ड पार्टी के दिमाग में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, किंग ऑफ कर्स कार्ड। पैसों को लेके तो देखो फोकस है ही सही थर्ड पार्टी, और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान भी हो रही है वो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी की आपकी लाइफ में आने का जो मेन पर्पज है ना, खुद की लाइफ को सिक्योर करना ही है। ठीक है, आपके पार्टनर से प्रेम रहा होगा, लेकिन साथ में रहते रहते एक अट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सच्चा वाला प्यार हो गया, ट्रू लव हो गया तो वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई, नहीं। तो रहते रहते हो गया होगा, लेकिन जो फोकस जो था ना वो पैसों के ऊपर ही था। और आपके पार्टनर को ऐसा शो कर दिया था कि थर्ड पार्टी से ज्यादा केयर आपके पार्टनर की कोई कर ही नहीं सकता है, वो ही शुभ चिंतक है। और आपको पूरी तरीके से ऐसा बना दिया था कि जैसे आप उनका बुरा चाहते हो, और आप उनसे जेलिस हो। तो इसी कारण से आपके पार्टनर आपसे धीरे धीरे करके नफरत करने लग गए थे, आपको इग्नोर करने लग गए थे, आपकी वैल्यू नहीं करने लगे थे। ये जो कारण है ना, ये इसका जो मेन कारण है वो थर्ड पार्टी ही रही है। और इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मुझे ज्यादा महत्व पैसों को देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। मतलब ऑल ओवर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जित ये समझ लो कि अगर 100% थर्ड पार्टी है, तो 70% थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है, वो उसका जो फोकस है वो केवल पैसा ही है। 30% में से 10% ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि फैमिली है। सास ससुर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। और 10% ऐसी है थर्ड पार्टी जो कि आपके पार्टनर उससे प्यार करती है, और आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है, जिसके अंदर कोई बच्चा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, या बेबी हुआ होगा उनका।
या होने जैसा होगा, तो वो चीजें इन्वॉल्व है। और थर्ड पार्टी, और जो 10% बची है, वो 10% ऐसी थर्ड पार्टियां दिख रही है जो आई तो आपके पार्टनर के पास एक लालच से थी, लेकिन अब जाके थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से प्यार होने लगा है, और उनके प्रति अब लव की फीलिंग्स जगने लगी। तो वो पैसा प्लस लव की फीलिंग है ना, ये दोनों चीजें नजर आ रही है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी फिलहाल फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने की तो सोच ही रही है, और थोड़ा आपके पार्टनर की तरफ इमोशनल भी हो रही है। तो बच्चे काटो कीजिए, जैसा कि देखो, जैसे मैं अभी आपको बता ही दी थी कि भलाई थर्ड पार्टी का जो मकसद था आपके पार्टनर की लाइफ में आने का, वो ट्रू लव नहीं था। क्यों, ट्रू लव तो हो भी नहीं सकता है ना, वो एक कार्मिक बंधन रहे तो ट्रू लव कैसे होगा। लेकिन लव था, लव नहीं था, पैसा था। लेकिन अब आपके पार्टनर के साथ रहते रहते मन में एक फीलिंग सी आ रही है, जिसके कारण अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, जो कि शो कर रहा है पूरी तरीके से, एक सेकेंड, पूरी तरीके से शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके इमोशनल हो रही है। लेकिन ये जो आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का जो भी बंधन है, एक कार्मिक बंधन है। जैसे ही ये बंधन कंप्लीट होगा, वैसे ही रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिलहाल थर्ड पार्टी फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा फोकस है। फ्यूचर में ज्यादा फोकस जो दिखाई दे रही है, वो अपने ग्रोथ को लेके है। मतलब यहाँ प्यार नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ पैसा, स्टेबिलिटी, खुद की फाइनेंशियली स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना, या खुद को सेटल करना, या खुद को एक रोब में लाना, रोब में खुद को अपने आप को बनाना, वो चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। और चाहती है कि कोई ऐसी अच्छी खबर नए साल में मिले, जिसके कारण मुझे ये फील हो कि आने वाला समय मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब गुड न्यूज, अच्छी खबर वो एक्सेप्ट करना चाहती है अपनी लाइफ में। इस वजह से पॉजिटिव अफर्मेशन देना भी स्टार्ट कर रही है थर्ड पार्टी। अब पॉजिटिव अफर्मेशन देने के लिए या तो जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी को कोई गाइड कर रहा है, उधर से भी पता चल सकती है ये बात, या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी थर्ड पार्टी को ये चीजें समझ में आ रही है कि मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, जिसके कारण से मेरी लाइफ में पैसा भी आए और प्यार भी आए, दोनों चीजें रिसीव हो। तो सोचिएगा जो भी कीजिएगा। वही थर्ड पार्टी की लाइफ में जो इन दिनों बहुत सी बुरी खबरें सुनने को मिली है, स्ट्रगल रहा है लाइफ में, खुद से ही प्रॉब्लम रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम रही है, तो वो चीजें सब देख के थर्ड पार्टी का मन करता है कि मैं इस रिश्ते से बाहर चली जाऊं, दूर हो जाऊं मैं इस रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे सिर्फ स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है। जो चीजें मैं चाहती हूँ वो चीजें मुझे मेरे पार्टनर से रिसीव नहीं हो रही है। इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रही है, प्लस इमोशनल भी दिखाई दे रही है। कंफ्यूज प्लस इमोशनल दोनों चीजें थर्ड पार्टी में दिखाई दे रही है। वो आपके पार्टनर को छोड़ना भी नहीं चाहती है, लेकिन जो उसकी डिजायर कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी वजह से वो आपके पार्टनर से दूर जाना भी चाह रही है। मतलब खुद थर्ड पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट एक्शन मुझे क्या लेना है, मैं क्या करूं जो मेरी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए, या मैं क्या करूं जिसके कारण से जो आपके पार्टनर है वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी के हो जाए। तो इस तरीके से डबल माइंड थर्ड पार्टी का चल रहा है। और देखो, परेशान और उदास ये चीज तो 100% दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश है, तो ऐसा मत सोचना आप, क्योंकि थर्ड पार्टी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, और बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रही है। और ये जो पूरा महीना है वो यही सिचुएशन रहने वाली है, कोई सुधार
नहीं होना है थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो ये तो थी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि दोनों का देखना जरूरी होता है। ये भी देखना जरूरी है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज प्लीज। द डेविल का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द कार्ड है द डेविल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो इस रिश्ते पे जितना फोकस कर रही है ना, उतना ही वो उन चीजों को रिसीव नहीं कर पा रही जो कि वो आपके पार्टनर से चाहती है। इसलिए उसको क्या लग रहा है कि अगर इतना ही फोकस मैं खुद के ऊपर करूँ या मेरे काम के ऊपर करूँ या मैं खुद स्टेबल होने की कोशिश करूँ अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सी जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में शनि का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही है। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही थर्ड पार्टी। साथ में क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहती है, और अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दिया है तो वो इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक दबाव बना रही है आपके पार्टनर के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि उस कमिटमेंट को अब ये पूरा करना चाहती है। इसीलिए वो प्रार्थना कर रही है कि अब मेरी जो भी विश है वो फुलफिल होनी चाहिए, मेरी सारी विशें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मेरा आने वाला समय मेरे हिसाब से चल सकता है, या मेरे आने वाले समय को मैं मेरे अनुसार ढाल सकती हूँ। वहीं अगर आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, अगर इस चीज़ पर फोकस किया जाए, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है ना, वो ये कह सकते हैं कि ठीक ठीक चल रहा है। यूं भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा चल रहा है, यूं भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो सारी चीजों को समझने जरूर लग गए हैं। उनको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि लाइफ में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, या थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में आई है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा, या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। साथ में क्या कि जो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया है उसको पूरा करने के लिए अभी आपके पार्टनर ने ब्रेक लगा दिया है। अभी आपके पार्टनर कोई भी कमिटमेंट थर्ड पार्टी को दिया हुआ कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट किसी पैसों से रिलेटेड हो। पैसों से मतलब अगर कोई प्रॉमिस किया हो कि मैं गाड़ी दिलाऊंगा या रकम दिलाऊंगा, ज्वेलरी दिलाऊंगा, या फिर मैं कोई मकान दिलाऊंगा, या तुम्हारे नाम कर दूंगा मकान, तो ऐसा कोई भी कमिटमेंट अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन को दिया है तो वो उसे कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। साथ में अगर आपके पार्टनर ने कोई शादी का कमिटमेंट दिया है तो वो उसमें भी अभी रुकना चाहते हैं। कब तक रुकना चाहते हैं? जब तक कि आपके पार्टनर का माइंड क्लियर नहीं हो जाता। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं बोलूँगी, उनका माइंड तो क्लियर ही है, और क्लियर होने का एक कारण और भी है कि जितना आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, उतना ही आपके पार्टनर ऑटोमेटिक हील होते जा रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से क्लियर है कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मालूम तो सब कुछ है, लेकिन बताना नहीं चाहते। बताना इसलिए नहीं चाहते, अगर बताएंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, बवाल होगा, झगड़े होंगे। तो वो चुप है, चीजों को टाल रहे हैं। कब तक? जब तक कि समय उनके फेवर में नहीं आ जाता, जब तक कि स्थिति उनके फेवर में नहीं आ जाती है, तब तक के लिए वो थर्ड पार्टी से चीजों को टाल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, चलो इस डेक से देखते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2।
2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अपने अपने कार्डों का चुनाव करना आप, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने आपके लिए कोई कार्ड्स नहीं निकाले हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2 पाइल रखी है, अपने अपने कार्डों का चुनाव करें। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि होता है ना किसी के अंदर एक हुनर होता है, ठीक है ना, लेकिन उस हुनर को निखार नहीं पाते, लोगों के सामने बता नहीं पाते कि मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आती है। एक मन में संकोच, डर के कारण वो अपनी प्रतिभा प्रतिभा को उभार नहीं पाते हैं। तो वही चीज निकल के आई है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, आप में बहुत हुनर है। अगर एक बार आप ठान लो कि मुझे ये काम करना है, तो आप करके ही छोड़ते हो, इतने जिद्दी भी हो। लेकिन होता क्या है कि आप अपने आप को बांध के रखते हो, समाज के कारण बांध के रखते हो, पेरेंट्स के कारण बांध के रखते हो, अपने रिलेशन के कारण खुद को बांध के रखते हो। अगर आप ये बंधन तोड़ के अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, और वो सब चीजें आपको रिसीव होगी जो आप आपकी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, वो सारे हुनर आपके अंदर है। बस जरूरत क्या है, जरूरत है आपको उनको पहचानने की। बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकल के आया है, और आने वाला समय 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। कब अच्छा है? कि जब आप अपनी काबिलियत को पहचान के उसे निखारोगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लो एनर्जी में नहीं जाना, और शक और शंका कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, वो अपनी लाइफ में ये कह सकते हैं कि इतना हुनर आपके अंदर है कि आप अपना कोई भी काम किसी से करवा सकते हो। ठीक है ना, ये हुनर आपके अंदर है, इतना गुण आपके अंदर है कि जो भी चीज आप चाहोगे ना, वो चीज आप करवा सकते हो। लोग बाग आपको पसंद करते हैं, और आपकी बातें मानेंगे भी सही, और आपके अकॉर्डिंग चलेंगे भी सही। लेकिन ये आपके ऊपर भी ये चीज लागू होती है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअल होंगे, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, दूसरा क्या होगा कि आपके अंदर विल पावर स्ट्रोंग होगा, और आपके अंदर जो ये गुण है कि आप अपने काम किसी से करवा सकते हो, वो प्रतिभा आपकी उभर के आएगी। ठीक है ना, तो आपके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए ना, तो आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, तो आप का रोब एक रानी की तरह होगा, और आप अपने सारे काम आसानी से किसी से करवा सकते हो, अपनी बातें मनवा सकते हो। एक होता है ना कि पावर आपके अंदर आ जाएगा, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा सा बना सकते हो। और जब ये सिचुएशन आपके अंदर आ जाती है, जब ये एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, आपको ये चीजें फील होने लगती है, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा धर्म के काम करने हैं, भले काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पावर आने के बाद आप उसको मिसयूज करो। जितना आप अच्छे काम करोगे, उतनी ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो पार्टनर की करंट फीलिंग जो मैंने डाली है वीडियो, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आप सभी को हरे कृष्णा।